चाइना में रहने वाली इस लड़की का नाम है शिव। इसके पास ना तो कोई आईडी कार्ड है, ना ही ये किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले सकती है। इतना ही नहीं, अगर ये बीमार होती है तो इसे हॉस्पिटल में भी एंट्री नहीं मिलेगी। If I'm ill and go to hospital, I have to have my medical card. When I'm at the hospital, they ask me for my name and card, but I have none. इनफैक्ट चाइनीज गवर्नमेंट के लिए तो शिव एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड 1993 में जब शिव का जन्म हुआ था तब उसकी माँ को नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके परिवार को $780 का फाइन भरना पड़ा था और इसका रीजन था चाइना की फेमस वन चाइल्ड पॉलिसी, जो चाइनीज कपल्स को एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने से रोकती है। इसे इतने सख्त तरीके से लागू किया गया कि 30 सालों में ही 2 करोड़ से ज्यादा लड़कियों को पेट में ही मार दिया गया। और इसके बाद भी अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता तो उसकी कंडीशन एग्जैक्टली शिव जैसी होती। कमिंग बैक टू 2021, चाइनीज गवर्नमेंट अब कह रही है कि जो भी एक से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, चाइनीज गवर्नमेंट उसे पैसे देगी। इवन उनकी पढ़ाई का और रहने का खर्चा भी चाइनीज गवर्नमेंट ही देगी। बट एग्जैक्टली अब सवाल यही आता है कि अब क्या हो गया, चाइनीज गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? तो देखते हैं इसे इस केस स्टडी में। इसका रीजन है चाइना की श्रिंकिंग पॉपुलेशन, यानी चाइना की पॉपुलेशन आज कम होती जा रही है। 2022 में चाइना की पॉपुलेशन से 8.5 लाख लोग कम हो गए थे। एंड लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ था तो वो साल था 1961 और ये तब हुआ था जब चाइना में अकाल आया था। इनफैक्ट अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट 75 सालों में चाइना की 140 करोड़ की आबादी ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी। और ये चाइना के लिए एक डरावना सपना है, क्योंकि चाइना की ग्रोथ का मेन रीजन ही उसकी पॉपुलेशन थी। बट क्या रीजन है कि आज चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है? देखते हैं इस केस स्टडी में। यहाँ पर चाइनीज लोग बंदूक लेके स्पैरो को शूट कर रहे हैं और जब उनका इससे भी मन नहीं भरा तब ये लोग ड्रम्स बजाना शुरू करते हैं। और ये तब तक चलता रहता है जब तक आसमान में सारे स्पैरोस थक के नीचे गिर के मर नहीं जाते। ये था 1950 का चाइना। 1958 में माओ जेडोंग की लीडरशिप में चाइना ने डिसाइड किया था कि उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है और इसके लिए उन्होंने लॉन्च किया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। और इसी पॉलिसी का पार्ट था 4 पेस्ट्स कैंपेन, जिसके अंडर इन स्पैरोस को मारा जा रहा था। माओ को लगता था कि पंछियों को मारकर किसान अपनी फसल को इंक्रीज कर पाएंगे और ज्यादा तरक्की करेंगे। और ये पॉलिसी बहुत ही स्टूपिड और डेंजरस थी। चाइनीज गवर्नमेंट ये भूल गई कि लाखों करोड़ों पंछियों को मार तो दिया जाएगा, लेकिन यही पंछी तो फसल बर्बाद करने वाले कीड़ों को खाते हैं। और एग्जैक्टली हुआ भी यही। 1959 से 1961 तक आया द ग्रेट चाइनीज फेमीन, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा चाइनीज मारे गए। और इसी फेलियर के बाद द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी को वापस ले लिया गया। पोस्ट फेमीन पॉपुलेशन बूम एंड पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमें पता चलेगा कि चाइना की पॉपुलेशन अकाल के वक्त तो कम हुई ही थी, लेकिन अकाल खत्म होते ही चाइनीज पॉपुलेशन वापस ग्रो करने लगी थी। और ये ग्रोथ कोई मामूली ग्रोथ नहीं थी। वैसे चाइना की पॉपुलेशन अकाल से पहले भी तेजी से ग्रो कर रही थी, बट अगर हम अकाल के 10 सालों के बाद देखें तो ये स्पीड पहले के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल थी। और इसका एक बेसिक रीजन ये था कि चाइना में अब मेडिकल फैसिलिटीज बेटर हो रही थी और इसी पीरियड में चाइनीज लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 45 साल से 65 साल की एज पर पहुंच चुकी थी। यानी चाइनीज लोग अब ऑन एन एवरेज 20 साल ज्यादा जी रहे थे। शुरू में तो ये नॉर्मल लगता था, बट 1970 आते आते चाइना अब अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट 1969 आते आते चाइना की पॉपुलेशन 80 करोड़ पार कर चुकी थी और हर घर में ऑन एन एवरेज 6 बच्चे पैदा हो रहे थे। मामला इतना सीरियस था कि इतने सारे लोगों को रखने के लिए घर और खाने की कमी पड़ रही थी। चाइना को जल्द से जल्द एक स्टेप लाना था और इस स्टेप ने चाइना की बढ़ती पॉपुलेशन पर पहला ब्रेक लगाया। इस ग्राफ को देखने से हमें 1970 से पॉपुलेशन ग्रोथ में लगातार गिरावट दिखती है। इसका रीजन था चाइना की नई पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, जिसका नाम था लेटर, लॉन्गर एंड फ्यूअर। बेसिकली इसमें चाइनीज गवर्नमेंट हर जगह ऐसे पोस्टर्स लगाती थी और इन पोस्टर्स में लेटर, लॉन्गर एंड फ्यूअर का मैसेज लिखा होता था। 1 लेटर, लेटर का मतलब है कि शादी जो है वो लेट एज में करो। लड़कों के लिए ये एज 25 साल थी और लड़कियों के लिए 23 साल। सेकंड था लॉन्गर, जिसका मतलब है कि 2 बच्चों के बीच में एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए। और फाइनली थर्ड था लास्टली, जिसका मतलब था कि कम से कम बच्चे पैदा करने हैं। बट इस पॉलिसी को गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रिक्टली लागू नहीं किया था और शुरू में तो इसके चलते पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई, बट चाइना के लिए काफी नहीं था और पॉपुलेशन अभी भी ग्रो कर रही थी। इसके बाद 1979 में एक ऐसी पॉलिसी आई जिसने लाखों परिवारों को बर्बाद कर दिया। इनफैक्ट यही वो पॉलिसी थी जिसके कारण चाइना की पॉपुलेशन आज कम हो रही है। 1976 में माओ की डेथ के बाद डेंग शाओपिंग चाइना के नए प्रेसिडेंट बने और उन्होंने नए इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे चाइना तेजी से डेवलप करने लगा।
与的时机结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义。 बट लेट 1970s में चाइना की पॉपुलेशन 100 करोड़ टच करने वाली थी और डेंग शाओपिंग को यह डर था कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ और इससे आने वाला पैसा कहीं इतने सारे लोगों के पेट भरने में ही खर्च ना हो जाए। बेसिकली उनका मानना था कि पॉपुलेशन जितनी कम होगी पर कैपिटा यानी पर पर्सन वेल्थ उतनी ही ज्यादा होगी और इसीलिए 1979 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ न्यूज रिपोर्टर्स जिस चाइनीज औरत का इंटरव्यू ले रहे हैं उसका जबरदस्ती एबॉर्शन करवा दिया गया था। यानी चाइनीज गवर्नमेंट ने जबरदस्ती इस औरत को मारा पीटा और उसका दूसरा बच्चा एबॉर्ट करवा दिया जस्ट बिकॉज ये वन चाइल्ड पॉलिसी के अगेंस्ट था। 1980s में जब इस पॉलिसी को लागू किया गया तो इसका रूल तो सिंपल था, सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करो, बट इसको लागू बहुत ही बेरहमी से किया गया। नियम तोड़ने पर लोगों को फाइन्स लगाए जाते थे, उन्हें नौकरी से निकाला गया। इनफैक्ट लाखों लोगों की नसबंदी तक करवा दी गई। चाइना के विलेजेस में तो सीधे सीधे धमकी दी जाती थी कि अगर इस गांव में एक भी बच्चा ज्यादा पैदा हुआ तो पूरे गांव की नसबंदी करवा दी जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई औरत दूसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती तो उसे इंजेक्शन देके जबरदस्ती उसका एबॉर्शन करवा दिया जाता। शुरू में तो ये वन चाइल्ड पॉलिसी काफी सक्सेसफुल मानी गई, जहां पर 1970 में हर घर में ऑन एन एवरेज 6 बच्चे पैदा होते थे। वहीं सिर्फ 15 सालों के बाद ये नंबर 3 से भी कम हो गया। बट तब चाइना को पता था कि इस पॉलिसी का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। अफ्रीका के नाइजर में बसा ये छोटा सा गांव चारों तरफ बच्चों से भरा हुआ है। यहाँ एक औरत ऑन एन एवरेज 7 से भी ज्यादा बच्चे पैदा करती है। अब अगर किसी देश को अपनी आज की पॉपुलेशन फ्यूचर में भी सस्टेन करनी है तो वहाँ बच्चे पैदा करने की एवरेज रेट एटलीस्ट 2.1 होनी चाहिए। मतलब ऑन एन एवरेज वहाँ हर एक औरत को एटलीस्ट 2 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। बट वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते चाइना में ये रेट 2.1 तो दूर ऑलमोस्ट इससे भी आधा हो गया। यानी दोनों पेरेंट्स के मरने के बाद उनको रिप्लेस करने के लिए अब सिर्फ एक ही बच्चा था और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आज चाइना की पॉपुलेशन के ऊपर है। चाइना के इस टाउन में हमें ऑलमोस्ट हर जगह 60 साल से ऊपर की एज में लोग ही दिखेंगे। और ये सिर्फ इस टाउन की नहीं बल्कि पूरे चाइना की कहानी है। इलॉन मस्क का कहना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए सबसे बड़ा रिस्क है लो एंड डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। One of the biggest risks to civilization is the low birth rate and the rapidly declining birth rate. बर्थ रेट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल। एंड इलॉन मस्क की वार्निंग को समझने के लिए हम चाइना की गिरती हुई बर्थ रेट ग्राफ को देख सकते हैं। इसका डायरेक्ट रिजल्ट है एजिंग पॉपुलेशन, मतलब कि बूढ़े चाइनीज को रिप्लेस करने के लिए जवान लोग है ही नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2035 तक 60 साल से जो ऊपर की पॉपुलेशन है वो चाइना में 40 करोड़ की होगी और ये बूढ़े लोगों का सारा प्रेशर आएगा यंग चाइनीज पॉपुलेशन के ऊपर। ये आदमी बता रहा है कि उसके गांव में शादी करने के लिए उल्टे लड़कों को ही 70 लाख रुपए तक का दहेज देना पड़ता है। इस चाइनीज गांव को बैचलर्स विलेज कहा जाता है। यानी इस गांव में लड़कियां ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं और लड़के मोस्टली कुंवारे। और दहेज देने के बाद भी कई लड़कों को शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिलती एंड उनको लड़की ढूंढने के लिए वियतनाम, कंबोडिया जैसे देशों में जाना पड़ता है। आज पूरे चाइना में लड़कियों के मुकाबले 3.5 करोड़ ज्यादा लड़के हैं और इस कॉन्सेप्ट को जेंडर इम्बैलेंस कहा जाता है। हुआ ये कि वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते चाइना में मेल चाइल्ड यानी लड़कों के लिए प्रेफरेंस बढ़ गया। यानी लोग चाहते थे कि उनके घर में सिर्फ लड़का ही पैदा हो जो आगे चल के उनके काम में हाथ बटाए। 1980 वर्ल्ड वॉर 2 में बर्बाद होने के बाद जापान काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। जापान की जीडीपी इतनी तेजी से ग्रो करी थी कि काफी लोगों का मानना था कि आने वाले सालों में जापान यूएसए को भी पीछे छोड़ देगा। बट उसके बाद आया 1990s का दशक और जापान की ग्रोथ एकदम से रुक गई। इसका एक बड़ा रीजन था जापान की एजिंग और घटती पॉपुलेशन। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज चाइना को भी यूएसए का कॉम्पिटिटर माना जाता है और ठीक जापान की तरह आज चाइना भी पॉपुलेशन क्राइसिस से गुजर रहा है। और ये चाइना के लिए एक सीरियस मैटर है क्योंकि अपनी पॉपुलेशन को स्किल्ड बना के ही चाइना आज तक ग्रो करता आया है। रीजंस व्हाई पॉपुलेशन एक्सपेंशन पॉलिसीज नॉट वर्किंग नाउ। इससे पहले कि अगर हम ये बताएं कि चाइना अब अपनी पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, दोस्तों अगर आप 200 से भी ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हर हफ्ते हम एक फ्री बुक समरी ऐड करते हैं। आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट हर नॉन फिक्शनल टॉपिक पर बुक मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप इंडिया के ऊपर बुक ढूंढ सकते हैं। इस एप्लीकेशन का मैं बेस्ट यूज ट्रैवलिंग, जिम या कुकिंग के टाइम में करता हूँ।
तो इस ऐप को आप भी डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए, अगर मैटर इतना सीरियस है तो चाइना इसको सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा है? घटते पॉपुलेशन के डर से 2015 में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को बैन कर दिया और 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया, सो दैट लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। बट अब काफी देर हो चुकी है और ये पॉलिसीज अब काम नहीं कर रही है। इसका पहला रीजन है राइजिंग लिविंग कॉस्ट। एक रिपोर्टर के अकॉर्डिंग चाइना में एक बच्चे को 15 साल की उम्र तक पालने और पढ़ाने का खर्चा लगभग 1 करोड़ रुपए है। ऊपर से चाइना में घर चलाने का खर्चा भी काफी ज्यादा है। तो अब हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब एक बच्चे के पीछे ही करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं तो 3 तो दूर दूसरा बच्चा ही कौन पैदा करेगा? सेकंड, चाइना में एक नॉर्मल फैमिली आज कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। मतलब हर फैमिली में ऑन एन एवरेज 4 से 5 बूढ़े लोग हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बीच में एक कपल है, उसके नीचे उनका एक बच्चा है और ऊपर इसी कपल के माँ बाप हैं। अब जब ये बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप दादा दादी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी केयर करें और उनके खाना, रहना पीना, इवन ट्रीटमेंट का इंतजाम करें। चाइना में इसे 4 to 1 प्रॉब्लम कहा जाता है और बड़े बूढ़ों की केयर करते करते लोगों के पास अपने और अपने बच्चों के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। और इतना कुछ करने के बाद भी चाइनीज लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों पर जरा भी ध्यान दे पाए। इस लड़की का नाम है निकोले और ये बताती है कि कैसे वो सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लगातार काम करती है। उसे हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन छुट्टी मिलती है और कई बार उसे रात में 12 बजे तक बिना कुछ खाए पिए काम करना पड़ता है। इसको चाइना का 996 वर्क कल्चर कहा जाता है। मतलब 12 आवर्स ऑफ वर्क 6 डे पर वीक। मतलब जहाँ काम के चलते चैन से सोने तक की फुर्सत ना हो, वहाँ पर और बच्चे पैदा करके उन्हें पाल पोसने की बात भला कैसे कोई कर सकता है? इसके साथ ही आजकल यंग चाइनीज लोगों में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसका नाम है डिंक, यानी डबल इनकम नो किड्स। मतलब बढ़ते खर्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते चाइनीज लोग अब बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। बेसिकली वो कहते हैं कि बच्चों के पीछे खर्च करने के बजाय हम दोनों पति पत्नी बाहर जॉब क्यों ना करें, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं और ऐश करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी देश की पॉपुलेशन 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, इसमें सालों लग जाते हैं। चाइना ने जबरदस्ती अपनी पॉपुलेशन कम तो करवा दी, लेकिन इसे वापस में बढ़ाने के लिए सालों लग जाएंगे। और चाहे चाइना कुछ भी कर ले, वो इस प्रोसेस को बदल नहीं सकता। बट क्या आपको पता है कि आज चाइना में जो हो रहा है वो एक दिन इंडिया में भी होगा? डेटा शोज की 21st सेंचुरी के एंड तक इंडिया से 40 करोड़ लोग कम हो जाएंगे और हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ से 100 करोड़ वापस पहुंच सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि आज सिर्फ चाइना की पॉपुलेशन नीचे गिर रही है। फॉर एग्जाम्पल जापान, इटली, पोर्चुगल एंड ग्रीस की पॉपुलेशन भी आज कम हो रही है। बस डिफरेंस ये है कि चाइना में ये चीज उम्मीद से पहले हो रही है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भी कहा जाता है। बट अब सवाल यह है कि जो चाइना की एजिंग प्रॉब्लम है, इसका दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है? पिछले कुछ सालों में चाइना ने काफी तरक्की तो की, बट आज भी चाइना में काफी गरीबी है। मतलब चाइना को अभी भी काफी ग्रो करने की जरूरत है। और अगर चाइना के पास काम करने वाले लोग ही कम पड़ जाएंगे तो इसका नुकसान सीधे सीधे चाइना की इकोनॉमी पर पड़ेगा। हो सकता है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टेस्ला और एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से कहीं और शिफ्ट कर दे। इनफैक्ट कोविड के बाद ऐसा हुआ भी है। इन कंक्लूजन, जैसे चाइना की पॉपुलेशन अब डिक्रीज कर रही है, इवेंचुअली हमारी भी करेगी, लेकिन अगले 30 या 40 सालों तक हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। और इंडिया की पॉपुलेशन क्योंकि यंग है, अगर हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, यानी हम अपनी यंग पॉपुलेशन को एजुकेट करते हैं, उन्हें नौकरियां देते हैं, तो इंडिया भी एक डेवलप्ड देश बन सकता है। आई होप ये सब कुछ ट्रू हो। जय हिंद।